प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि उसके चुने हुए लोग यानी कि आप और हम जो मसीह कहलाते हैं, जो परमेश्वर ने मसीह चुने हैं, उनका कोई विद्रोही, कोई बैरी, कोई भी ऐसा इंसान उनके विरोध में खड़ा ना हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं करता। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम में मांगती हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए हमारी बात, कान खोलकर। क्योंकि ये जो बातें हैं ये हमारे और परमेश्वर के बीच में होनी चाहिए। आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने एक जाति को संसार में से अलग किया था, उनको याकूब वंशी कहा, इब्राहिम की संतान कहा और बाद में उनको इजराइलियों का नाम दे दिया। हालेलुया। अब हम आपको ये कहते हैं कि अगर इजराइली आपस में एक दूसरे से अलग रहे, बिखरे रहें, तो याद रखिएगा संसार का सरदार और संसार के लोग उनको ऐसे दबा देंगे जैसे हमने कल बताया था कि इजराइलियों को मिस्री लोगों ने दबाया हुआ था। अगर परमेश्वर उनकी सहायता नहीं करता, वो कभी उस कैद से बाहर नहीं आ सकते थे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। 430 बरस इसलिए रखा था ताकि पिछली सारी बुराई इनकी खत्म हो जाए और नई नस्ल यानी कि नई पैदावार जो सामने आए वो परमेश्वर से प्रेम करे, लेकिन ये फिर भी वही के वही रहे। हालेलुया। आप जानते हैं कि इस पवित्र शास्त्र में यीशु के आने से कम 400 450 साल पहले यानी कि उसके दरमियान कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, कहीं परमेश्वर का वचन सुनाई नहीं देता था। ऐसे ही इन लोगों में 430 बरस तक यही कुछ रहा था। लेकिन अब वो समय आ गया है कि यीशु मसीह हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर का प्रिय पुत्र, जो स्वर्ग का वारिस है, जिसने हमको और आपको लिपालक पुत्र पुत्रियां बनने का अधिकार दिया है, वो आ रहा है और वो अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बेटे बेटियों को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। अगर वो आके देखे कि उसके लोग बिखरे पड़े हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है, अगर एक आदमी मुश्किल में आ गया है तो सब उस पर लांछन लगा रहे हैं बजाय कि उसको बचाने के। हालेलुया।
असल बात यह है कि लोग एक दूसरे से जलन रखते हैं कि उसकी कलीसिया ज़्यादा क्यों है, उसकी कलीसिया उससे ज़्यादा क्यों है, हमारे पास लोग क्यों नहीं हैं। हालेलुया। अब इन्हीं बातों के चलते हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि वो हमें हमारे विद्रोहियों, बैरियों और द्रोहियों से बचाए। और ये तब ही हो सकता है जब हम पूरे हृदय से, सारे प्राण से तौबा करें, पश्चाताप करें और एक दूसरे से एक हो जाएं, अलग ना रहें। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर अपने से ज़्यादा हम लोगों को चाहता है। वचन क्या कहता है? वो अपने नाम से ज़्यादा वचन से प्रेम करता है। और वचन क्या है? वचन है उसके मुख से निकले प्रिय पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप को, जो आप में और हम में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ले इधर पीछे। हालेलुया। सुनिए, ऐसा है कि परमेश्वर चाहता है कि हर बात को संभव करो, असंभव करने की कोशिश मत करो। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है एकजुट हो जाओ, और अलग रहोगे तो मारे जाओगे, और प्रभु भी आपको फिर अपने से अलग कर देगा। क्योंकि वो कहता है प्रेम करो, और प्रेम तो हम अपने बैरियों से भी करना है, और ये तो हमारे अपने हैं। अगर हम अपनों से ही प्रेम नहीं करेंगे तो बैरियों को खाक प्रेम करेंगे। हम अपने प्रभु की निगाह में गिरने की बजाय उठने वाले बने। हालेलुया। फलो नू बच्चे नू कोई नहीं फल पेगा नहीं। हालेलुया। हमारा पोता आया है, इसका ध्यान बार बार उधर जाता है, इसलिए बोला था कि उसको पकड़ लो। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है यदि किसी से गलती हो जाए, वैसे तो यशाया की पुस्तक में वो कहता है कि जो आग में गिरने वाले हैं उनको झपट कर बाहर निकालो, बचा लो उनको। जो मरने वाले हैं उनको बचाओ, जो भूले भटके हैं उनको मार्ग दिखाओ। हालेलुया। इसलिए अगर हमारा एक जन जो लोगों को प्रभु की शिक्षा देता है, किसी मूर्ति पूजा की शिक्षा नहीं देता, अगर उस पर मुश्किल आई है, हम उसकी तारीफ नहीं करते, तरफदारी नहीं करते, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए ये करते हैं कि अपने लोगों को एकजुट होकर बचाओ, ना कि उस पर तोहमतें लगाओ कि इसने ये किया है, गुनाह किया है, पाप किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए। असल में ये बातें वो ही कहेगा जो उसकी कलीसियाओं से जलता है। न्याय मत करो, क्योंकि अगर उसकी कलीसिया प्रभु को पसंद नहीं तो आप कौन होते हैं दखल देने वाले? क्योंकि प्रभु की मर्जी है वो उनको क्षमा कर दे, क्योंकि सच्चा न्यायी वो है, वो हमारा प्रभु है। वो जो करे हमें उस पर अमल करना है। उसने कभी किसी को बुरा नहीं कहा। उसने तो अपनी मौत से पहले डाकू को स्वर्ग में आने का निमंत्रण दे दिया था। तो उसमें क्या उसने बुरा किया था? बोलिए कि उसने कोई बुरा किया नहीं। इसलिए मैं कल भी प्रार्थना कर रहा था कि सारे संत लोग, नबी लोग, प्रचारक लोग, चरवाहे लोग मिलकर दुआ करें कि प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा रहे। जब वो आए वो आप में एकता देखे, और वो देखे कि हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करने वाले हैं।
हालेलुया। हम ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते, लेकिन हमें ये बात बहुत ही बुरी लगी कि कई लोगों ने उसके बारे में ऐसे ऐसे विचार दे दिए, वचन निकाल के दिखा दिए कि ये देखो इन्होंने पाप किया है। आप न्याय मत कीजिए, वचन लिखा है उनके लिए जो परमेश्वर से दूर हैं। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है एक दूसरे के पापों को क्षमा करो, माफ कर दो, ताकि आप लोग प्रभु के नज़दीक हो जाओ। जब वो आए ऐसा ना हो वो आपको छोड़कर पहले उसको उठा ले, अपने साथ ले जाए। आप वचनों में पढ़ सकते हैं, वो लिखा है, कहता है कि अगर ये वचन आपने उनको नहीं सुनाया जिनको नहीं मालूम और वो मर जाते हैं बिना वचन के, तो इसके कसूरवार आप गिने जाएंगे। अगर आप वचन सुनाते हैं और वो नहीं बचते, तो इसके लिए आप कसूरवार, दोषी नहीं होंगे। हालेलुया। सुनिए, गुनाह बेशक गुनाह है, उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हम कौन होते हैं सजा देने वाले? हमें केवल अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने वाले लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर बचाना है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है सदा एक रहो, दयालु रहो, करुणामय रहो। अनुग्रह परमेश्वर देता है और उसकी दया के हकदार बन जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि अगर हम दया नहीं करते, हम सोचते हैं भाई हम तो पाप करेंगे, गुनाह करेंगे, हमारा परमेश्वर दयालु है, करुणामयी है, वो क्षमा कर देता है। ऐसी गलती मत करना। आप जानते हैं कि राजा दाऊद ने भी बलात्कार किया था। वो किसका? अपने एक सिपाही की पत्नी का। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सुनिए, और फिर उसने क्या किया? उसके पति को युद्ध में खुद मरवा दिया आगे भेजकर। कितना बड़ा गुनाह किया है। शायद ऐसा गुनाह संसार में नहीं है, ना ही पवित्र शास्त्र में कोई दूसरा ऐसा गुनाह है। तब नातान नबी ने दाऊद को इसके बारे में जब पूछताछ की, तब उसकी आंखें खुल गई कि ये कोई पाप करने वाला और नहीं, राजा दाऊद खुद है, जिसको परमेश्वर ने अपने लोगों का चरवाहा बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर चरवाहा ही भेड़ों को खाना शुरू कर दे, तो आप बताइए प्रभु के पास कौन जाएगा? प्रभु को कौन मानेगा? पितर आत्मा जी को शोकित मत करो। आपको हम बार बार इस ताकीद करते हैं कि अगर एक भी जन जो प्रभु को मानता है, पहचानता है, जानता है और लोगों को उसके बारे में ही शिक्षा देता है, चाहे वो चंगियाई की देता है। यीशु मसीह ने भी लगातार केवल चंगियाई ज़्यादा की है, उसने कहीं प्रचार नहीं किया, लेकिन उसने वचन जरूर लोगों को बताए हैं, वो भी किसमें? दृष्टांतों में। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सब मिलकर अपनी अपनी चर्च को बचाने की कोशिश मत करो, उस बच्चे को बचाओ, ताकि उसके साथ कोई और नाश हो जाए। हालेलुया। अब देखिए, जब राजा दाऊद को नातान नबी ने ये सारी बात बताई कि तू ही वो कसूरवार है, तब उसको ये याद आ गया कि उसने राजा होकर अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया। इतना बड़ा पाप सुलेमान ने भी नहीं किया, उसने केवल शादियां की थी। उसका पाप क्या था, गुनाह क्या था? वो परमेश्वर के भवन में नहीं गया। सूरज प्रमाणी इस बात को बार बार कहता है कि देखो, सुलेमान केवल एक बार
परमेश्वर के भवन में गया, पता नहीं लाखों बलिदान किए और लोगों को आशीर्वाद दिया, बस फिर क्या था, उसके बाद वो व्यभिचार में फंस गया। उसको कुछ और सूझता नहीं था क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं करता था। उसके पास धन दौलत इतना था कि वो मिट्टी की जगह सोना डाल डालकर घर की नींव भरता था। इसलिए चांदी तो ऐसे थी जैसे आप मिट्टी का टोकरा उठाकर ले जा रहे हैं, यानी कि सोने चांदी की, हीरे मोतियों की कोई कीमत नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस बात को याद रखिए कि आपस में एक हो जाइए, एक दूसरे पर लाछन मत लगाइए, इल्जाम मत लगाइए। कल को ऐसा ना हो आपकी ओर कोई उंगली उठा दे, तब आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा, आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए उस बच्चे को, जो परमेश्वर का बेटा है, एक बात और सुन लीजिए कान खोलकर। यीशु के चेलों ने कहा कि प्रभु, यहाँ एक मनुष्य है जो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। चेले यही बात आज बाकी चेले कर रहे हैं कि ये आदमी बुरा है, ये आदमी गलत है, इसने रेप किया है। बिल्कुल अपना मुंह गंदा मत करो। आप न्याय नहीं कर सकते। जब चेलों ने कहा कि प्रभु, वो मनुष्य हमारी नहीं सुनता, हमारे पीछे नहीं चलता, ना ही आपके पीछे चलता है, तब यीशु ने, ध्यान से सुनिएगा, एक बात कही थी उसने कि जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारी तरफ है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब इस बात को जान लीजिए कि वो हमारा विरोधी नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह का विरोधी नहीं है। उसके खिलाफ पता नहीं कितनी बार लोगों ने जहर उगला होगा, प्रभु ने उसको कभी आंच नहीं आने दी, अब भी नहीं आएगी। हम दुआ करते हैं, वो अच्छा है बुरा है, वो परमेश्वर का बच्चा है। हम जानते हैं कि वो अगर गलती कर चुका है उसको समझाने का मौका दिया जाए। प्रेज़ लॉर्ड, आज हम इस बात के लिए आपको बताते हैं कि जो दाऊद ने गलती की, नातान नबी के साथ उसकी बातचीत हुई, वो सुनिए। दूसरा शमूएल 12 अध्याय निकालिए और उसकी वो बातें 12 और 13 आयत में हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। सुनिए, नातान उसको कहता है, तूने तो यह काम छिपा कर किया, पर मैं यह काम सब इजरायलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। ये दाऊद को एक सजा थी कि उसने ये काम छिपकर किया था उसके पति से और लोगों से, लेकिन नातान कहता है कि परमेश्वर की मर्जी है कि अब ये तेरे परिवार पर बीतेगी, कि उस पाप को सब लोग देखेंगे। देखा, सजा न्याय परमेश्वर देता है। अगली बात सुनिए, वो कहता है, पर मैं यह सब काम इजरायलियों के सामने दिन दोपहर करवाऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। मानना पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए कि हम गलत हैं, गलत थे, हमें अपनी गलती माननी है। सुनिए, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। देखा, कितने समय में परमेश्वर ने उसके पाप को दूर किया, क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली। उसको मरने नहीं दिया, लेकिन सजा उसके घराने को दे दी। एक वचन अगर चाहे हम और पढ़ते हैं, 14वां,
तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। अब देखिए कितनी बड़ी सजा है। वो बेटा कोई और नहीं था, उसी स्त्री का बेटा था जिसके साथ दाऊद ने व्यभिचार किया था। हालेलुया। अब इन बातों को आप जान लीजिए कि हमें एकजुट होकर सारे काम करने हैं। हमें यीशु मसीह का झंडा उठाकर ऊंचा करना है और न्याय करना उसका काम है, न्याय उस पर छोड़ देना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए सब लोग दुआ करें कि परमेश्वर के पुत्र के आने से पहले उसके पाप क्षमा हो जाए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहन। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।